Hello, my dear students. My name is Anup Vashisht, and I'm your educator on Akash Baiju's NEET YouTube platform. ये जो टॉपिक हमने आज लिया है दैट इज द स्ट्रैटेजी सेशन हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज फॉर लॉन्ग आवर्स। ये सेशन बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि उनको लगता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत देर तक उनको स्टडी करना पड़ेगा वरना कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो ये सारी की सारी बातें हमारे सामने होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप लंबी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तो प्लीज रिमेंबर, लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब 20 आवर्स अ डे नहीं होता। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब होता है maximum 12 hours actual studies, which does not include any rest, which does not include anything. 12 hours of thorough, pure, hardcore studies. इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक छोटी सी बात है। यू हैव टू like, subscribe, share and comment on this session. That's all we require and let's begin over with this session. तो अब इस सेशन के बारे में जब हम पहली बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपके टारगेट से भटकाती है। कुछ भी हो सकता है, ये टीवी हो सकता है, ये मोबाइल फोन हो सकता है, ये आपके गेम्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेनेमीज हो सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स हु बिहेव लाइक एनिमीज, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आप खुद हो सकते हैं, ये आपकी थॉट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है आपका डिस्ट्रैक्शन। हम डिस्ट्रैक्ट बहुत आसानी से होते हैं और जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं। यह आपको समझना है कि आपके डिस्ट्रैक्शन क्या है। तो एक दिन लगाइए, पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट होइए, सोचिए इस डिस्ट्रैक्शन से आपको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, क्या बेनिफिट क्या लॉस। और सबसे पहले यह समझिए कि अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस के साथ दिया तो आपके साथ क्या होगा। विल यू बी एबल टू सक्सीड? क्या आपकी सक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आपकी सक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। जस्ट गेट ओवर विद दीज डिस्ट्रैक्शन। फोकस करो अपनी स्टडीज के ऊपर। अब ये सोचो कि आपने स्टडीज करनी है, ये डिस्ट्रैक्शन आपका नुकसान नहीं करने चाहिए। सो जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट डिस्पोजिंग ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। द थ्रो देम ऑफ। पेपर पे लिखो ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आई एम गोना गो विद दिस डिस्ट्रैक्शन। कॉपी में एक डायरी बनाओ, उसमें अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस लिख दो, सारी इंटेलिजेंसेस लिख दो। ये कह दो कि 4 साल के बाद आई एम गोना डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट नॉट नाउ। अब नहीं, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, व्हेन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, उसके बाद आप सारे डिस्ट्रैक्शन को करने देंगे। ठीक है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अक्सर क्या करते हैं, एक चीज के साथ दूसरी चीज सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते करते वी आर गोइंग टू प्ले ऑन द मोबाइल, या फिर हम अपना वीडियो चला लेंगे, म्यूजिक चला लेंगे। मत करो। जितने ज्यादा टास्क में अपना दिमाग बांटते चले जाओगे उतना ज्यादा तुम डेविएट होते चले जाओगे और उतना ही कम सक्सेसफुल होते चले जाओगे। किसी भी टास्क पर फोकस नहीं कर पाओगे, कुछ भी रिटेन नहीं कर पाओगे, माइंड डाइवर्ट होता चला जाएगा। जस्ट फोकस ऑन वन टास्क। और कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पढ़ते पढ़ते सोच रहे होंगे तो एक्सरसाइज कब करनी है, एक्सरसाइज करते सोचेंगे कि हमें होमवर्क कब करना है, फिर होमवर्क करते हुए क्लास के बारे में सोचेंगे, क्लास के अंदर अपने फ्रेंड के कॉल के बारे में सोचेंगे। जस्ट डोंट डू इट। जो चीज कर रहे हो उसी चीज पर फोकस करो, किसी और चीज पर नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीटास्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। एक चीज पर एक समय ध्यान दो, तभी आप सक्सीड कर पाओगे, उस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे। अदरवाइज द थिंग इज नॉट गोइंग टू बी जस्टिफाइड। और फर्दर अपनी एक टू डू लिस्ट बना लो। सुबह उठोगे, देखो देखो मैं तो ये हमेशा मानता हूं कि द बेस्ट टाइम, थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस लग सकता है, बट व्हेन यू आर इन द वॉशरूम, आराम से फोकस करो, आज का सेटल कर लो, आज का टाइम टेबल बना लो। बहुत लंबी टू डू लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक दिन की टू डू लिस्ट बना लो। आज दिन में हमें ये काम करने हैं। दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाट आई स्टार्ट विद, दिस इज व्हाट आई एंड विद। राइट इट डाउन, करते जाओ और टिक मारते चले जाओ, एक एक गोल कवर करते चले जाओ, लेकिन एक गोल एक बार में। पूरी तरीके से क्लियर रहो आज तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जस्ट बी वेरी क्लियर विद दैट एंड कट ऑफ एवरीथिंग एल्स। ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट क्रिएट योर टू डू लिस्ट। दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर हमारे पास एक और चीज होता है, एक हमारे पास है प्रीमोडोरो, प्रोमोडोरो।
ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ड्यूरेशन के बाद यू हैव टू हैव अ बिट ऑफ रेस्ट। आपका जो मैक्सिमम स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन होता है ना किसी भी इंसान का, वो 90 मिनट्स होता है। किसी किसी का 60 मिनट्स होता है, किसी का 90 मिनट्स होता है, किसी का 45 मिनट्स होता है। यू चेक इट आउट कि आपका कंसंट्रेशन स्पैन कितना है। मोस्ट ऑफन 90 मिनट्स का है। 90 मिनट्स की पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट्स का रेस्ट कीजिए। और मोबाइल फोन देखना रेस्ट नहीं होता, टीवी देखना रेस्ट नहीं होता, किताब पढ़ना रेस्ट नहीं होता। रेस्ट का मतलब है 15 मिनट्स का अपने फोन के अंदर अलार्म सेट कीजिए, आपके पास अलार्म क्लॉक है वो यूज कीजिए, एंड देन सिंपली लाई डाउन, आईज क्लोज्ड, लाई डाउन। ज्यादा बात है, हैव अ लिटिल बिट ऑफ वॉक, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, लेट जाइए। ये रिलैक्सेशन होता है जहां पे आप अपने दिमाग को काम करने के लिए मजबूर ना करें। 15 मिनट के लिए थॉरोली रिलैक्स कीजिए, कुछ मत सोचिए उसके बारे में। 15 मिनट्स के बाद फ्रेशन होकर फिर से पढ़ाई कर लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका कंसंट्रेशन स्पैन सिर्फ 1 घंटे का है, देन इन दैट केस 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, मानता हूं इनिशियली आप थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा करेंगे, लेकिन फिर भी वो बाकी समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टडी फॉर 1.5 आवर्स एंड देन टेक अ रेस्ट फॉर 15 मिनट्स, अगेन स्टडी फॉर 1.5 आवर्स। सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सोने पर सैक्रिफाइस मत कीजिए। लोगों को यह लगता है अरे हम इतना सो गए हैं, अब क्या होगा, सोने में टाइम वेस्ट हो रहा है। उनको सबसे पहले अपनी नींद नजर आती है, किसी तरीके से नींद को कम करें। लोग यहां तक है कि लोग मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं टू रिड्यूस देयर स्लीप। डोंट डू दैट। अगर आप मेडिसिन लगे लेंगे तो हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसे मेडिसिन के बारे में, बट होंगी जो कि आपकी स्लीप को कम कर देंगी। लेकिन अगर ऐसा आपने किया तो आप शायद नींद नहीं आएगी, लेकिन आप थके रहेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी हार्मफुल टू यू। एक व्यक्ति को जो आपकी एज का होता है तो उसको 7 से 8 आवर्स की स्लीप की जरूरत होती है, मिनिमम 6 चाहिए, चाहे कॉन्टिन्यूअस स्लीप। ये नहीं कि आपने 2 घंटे की नींद ले ली फिर जाग गए, फिर 2 घंटे की नींद ले ली, नहीं। आपको 6 से 8 घंटे, अगर हम एवरेज लेके चलें तो 7 आवर्स की कॉन्टिन्यूअस अनडिस्टर्ब्ड स्लीप चाहिए। चेक इट आउट, किसी किसी के लिए 8 घंटे रिक्वायर्ड होता है, किसी को 6 घंटे में काम चल जाता है, किसी के लिए 9 घंटे भी होता है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहेंगे मेरे लिए तो 12 घंटे है। डोंट डू दैट। 7 आवर्स इज अ गुड टाइम। चेक इट आउट, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है। स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। खाने का, सोने का और एक्सरसाइज का टाइम, उसे किसी भी तरीके से सैक्रिफाइस मत कीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। ये 3 टाइम आपके फिक्स्ड रहने चाहिए, बाकी सब कुछ वेरिएबल हो सकता है। तो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप दिन में पढ़ें, पर रात में पढ़ते हैं तो आई कांट चेंज यू ओवरनाइट। बट आपका एग्जाम दिन में होने वाला है, तो इसलिए अच्छा यह होगा कि आप दिन में पढ़ाई करें, रात सोने के लिए रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, दैट इज गोइंग टू बी गुड, बट 7 आवर्स स्लीप इज रिक्वायर्ड। ये हमारे कुछ सजेशन है आपके लिए। इन सजेशंस को यूज कीजिए। स्टे पॉजिटिव, वर्क वेरी हार्ड, एंड यू आर गोइंग टू मेक योर सक्सेस हैपन। This is your host, this is your mentor, this is your coach, Anup Vashist, wishing you all the best. Thank you.